की जरूरत नहीं है। हमारा गठबंधन सीधे सीधे जनता के साथ है ना। हमारा गठबंधन जो है वो जनता के साथ है। जनता हमारे साथ खड़ी है, हम जनता के साथ खड़े हैं। और 2024 के अंदर जनता दिखा देगी कि भाई उन्होंने कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, झाड़ू वालों को भी देख लिया। अब इस बार जनता बीएसपी के साथ खड़ी है, क्योंकि बीएसपी की जो विचारधारा है, बीएसपी की जो आइडियोलॉजी है, वो समाज बेवकूफ़ तो है नहीं, सब समझता है समाज भी, है ना। इसीलिए समाज उनको चुनाव में 30-30, 40-40 वोटों में निपटा देता है। तमाम जगह चुनाव भी तो कहता है ना, तमाम लोग हर जगह चुनाव होते हैं, तमाम लोग यही करते हैं, उनको 30-30, 40-40 वोटों में निपटा देते हैं। वो खुद कह रहे हो इस बात को कि भाई भीड़ तो चंद्रशेखर के साथ होती है, लेकिन वोट बीएसपी को जाता है। बोलते वो बयान देते हैं वहां के, है ना, बीएसपी को जाता है। बिल्कुल सही, 110% ये बात बिल्कुल सही है कि समाज के लोग बेशक किसी के साथ भी खड़े हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। 2024 जो है वो इस देश को बचाने का चुनाव है, क्योंकि ये देश खत्म हो रहा है, ये देश बर्बाद हो रहा है। इस देश को अगर बचाना है, इस देश को दोबारा से मजबूत करना है, तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को सरकार में लाना होगा। आंदोलन बीएसपी को बताया जाता है, मगर एक सवाल यहाँ निकलता है कि जब कुछ अन्य वर्ग के लोगों ने जब बीएसपी को समर्थन किया था, तो बीएसपी के कार्यालय में शंख बजाया गया था। तो ये तो बहुजन आंदोलन में नहीं आता, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा ये नहीं है। देखिए, बहुजन, आप एक चीज से किसी चीज का अनुमान नहीं लगा सकते। देखिए, बीएसपी जो है वो बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है, 1% राजनीतिक पार्टी है। जी जी, ठीक है। तो जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, उन्होंने अपना समर्थन देने के लिए बहुजन समाज पार्टी को और आदरणीय बहन जी को अपना समर्थन देने के लिए शंख बजाकर समर्थन देने का काम किया था, है ना। आप इस बात से ये अंदाजा लगा लें कि बीएसपी मिशन से भटक गई है या बहुजन महापुरुषों का आंदोलन भूल गई है, तो ये सरासर गलत होगा। इसके बाद में कई बार सवाल ऐसे उठे ना कि बीएसपी पार्टी को संचालित बहन जी कर रही है और बहन जी को संचालित कोई और कर रहा है। नहीं, ये सब बेवकूफी बने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। मैंने अभी कहा ना कि हमारी सिर्फ एकमात्र नेता है आदरणीय बहन जी, बस कोई हमारा नेता नहीं है, सिर्फ बहन जी हमारी नेता है। एक सवाल है मेरा कि आप ये बताइए कि भारत को स्वीकार करना, प्रधानमंत्री बहन जी को स्वीकार करना जी, क्या भारत के लोगों की मजबूरी हो गई है, मर्जी? देखिए, हम कभी कभार नारा भी देते हैं कि भारत की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। देखिए, जब किसी हमारे आए दिन बहन बेटी के साथ बदतमीजियां हो जाती है, जब किसी बहन बेटी के साथ बदतमीजी होती है ना, तो एक बहन बेटी का दर्द एक बहन बेटी ही समझ सकती है ना। जब हमारी बहन सत्ता में बैठी होगी ना, जब इस देश की प्रधानमंत्री पद पर हमारी बहन बेटी होगी, तो किसी की बहन बेटी के साथ गलत नहीं होने देगी। आप उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर और 12 तक का शासनकाल देख सकते हैं। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो किसी के साथ गलत नहीं होने दिया। केवल SC ST OBC नहीं, सर्व समाज के साथ, हर वर्ग हर जाति का आदमी सुखी रहता था, है ना। किसी की बहन बेटी के साथ गलत नहीं हुआ। वही आप अगर चाहते हैं कि ये देश में भी किसी की बहन बेटी के साथ गलत ना हो, ये देश वास्तव में सोने की चिड़िया हो, तो इस देश में 2024 के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। अभी जो इंडिया अलायंस और NDA अलायंस हुए हैं, तो वो बहन जी ने क्यों नहीं स्वीकार किया? देखिए, बहन जी ने क्यों नहीं स्वीकार किए, वो बहन जी थोड़ी ना जाएंगी किसी के पास, उन लोगों को आना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जिसके साथ जनता है भाई, ये 2000 पहले भी बहन जी ने कह चुकी है ना, हमारे नेता भी कह चुके हैं, हमें किसी पार्टी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। हमारा गठबंधन सीधे सीधे जनता के साथ है ना। हमारा गठबंधन जो है वो जनता के साथ है। जनता हमारे साथ खड़ी है, हम जनता के साथ खड़े हैं। और 2024 के अंदर जनता दिखा देगी कि भाई उन्होंने कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, झाड़ू वालों को भी देख लिया। अब इस बार जनता बीएसपी के साथ खड़ी है, क्योंकि बीएसपी की जो विचारधारा है, बीएसपी की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी किसी पार्टी के पास नहीं है। क्योंकि बीएसपी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करती है जहां पर समता मैत्री भाईचारे की बात हो, सर्व समाज का आदमी एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, है ना, तभी समता मैत्री भाईचारे की बात हो सकती है। बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो अलग अलग विचारधारा को फॉलो करती हैं, लेकिन बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है। आप एक युवा नेता रहे हैं और वर्तमान में युवा नेता है। सवाल था मेरा कि चंद्रशेखर आजाद की जो रैली होती है, आंदोलन होते हैं, इसकी जो भीड़ होती है, भीड़ तो आंदोलन में चंद्रशेखर के प्रति होती है, मगर जो राजनीतिक बात आती है
वो कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए समर्थन करते हैं। कितनी सच्चाई है इसके पीछे? देखिए, इस बात की 100 नहीं, मैं कह रहा हूँ 1000% सच्चाई है। जी। क्योंकि इस देश के लोगों को पता है कि भाई गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सबकी आवाज अगर कोई ना कोई उठाता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है ना। और दूसरी बात, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को अगर कोई लेकर चल रहा है तो वो केवल केवल बहुजन समाज पार्टी है। मान्यवर कांशीराम साहब का सपना और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। कुछ लोग आते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को कि कांशीराम साहब का मिशन से भटक गई है, बीएसपी खत्म हो रही है, दुनिया भर के सवाल उनको समाज में सवाल डालकर गुमराह करते हैं। लेकिन समाज बेवकूफ तो है नहीं, सब समझता है समाज भी, है ना। इसीलिए समाज उनको चुनाव में 30-30, 40-40 वोटों में निपटा देता है। तमाम जगह समाज भी तो कहता है ना, तमाम लोग, हर जगह चुनाव होते हैं, तमाम लोग यही करते हैं, उनको 30-30, 40-40 वोटों में निपटा देते हैं। वो राजनीतिक तौर पर आज पूरा समाज केवल और केवल बहन जी के साथ खड़ा है, किसी के साथ नहीं खड़ा समाज। और वो अपने आप को, बेशक भीड़ होती हो, भीड़ कभी वोट नहीं होती है। वोटर जो होता, आप वोट डालने भी जाते होंगे तो वोटर जो होता है, ईवीएम के पीछे उसने कौन सा बटन दबाया किसी को नहीं पता जी। ये तो रिजल्ट में पता चलता है कि भाई वास्तव में बीएसपी के साथ है वोटर। आप खुद कह रहे हो इस बात को कि भाई भीड़ तो चंद्रशेखर के साथ होती है लेकिन वोट बीएसपी को जाता है, बोलते हो, बयान देते हैं वहां के, है ना, बीएसपी को जाता है। बिल्कुल सही, 110% ये बात बिल्कुल सही है कि समाज के लोग बेशक किसी के साथ भी खड़े हो लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। आकाश आनंद जी ने बयान दिया था कि कौन चंद्रशेखर, हम नहीं जानते इन छोटे लोगों को जी। उसके बयान के बाद में बीएसपी के कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी रही है। देखिए, अपने नेता पे भरोसा करना सीखिए सबसे पहली बात तो। अगर माननीय बहन जी या माननीय आकाश आनंद जी या हमारे कोई भी पदाधिकारी गण कुछ किसी बात को कहते हैं तो उन पे हमें भरोसा करना चाहिए, है ना। ठीक है, हमारे नेता ने ये बात कही है, बिल्कुल ठीक कही होगी, है ना। तो हमें ये नहीं है कि अपने नेता पर ही हमने भरोसा करना छोड़ दिया। अपने नेता पे भरोसा रखिए, 2024 के अंदर बीएसपी को मजबूत करने का काम करें। सारी बातें छोड़ दें कि चंद्रशेखर और ये वो सब चीज छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि 2024 हमारे लिए बहुत ही मजबूत चुनाव है। ये इस देश का चुनाव है क्योंकि देश बर्बाद हो रहा है। ये 2024 जो है कांग्रेस को पीछे करने का, बीजेपी को पीछे करने का, या इंडिया या एनडीए इनका चुनाव नहीं है। 2024 जो है वो इस देश को बचाने का चुनाव है, क्योंकि ये देश खत्म हो रहा है, ये देश बर्बाद हो रहा है। इस देश को अगर बचाना है, इस देश को दोबारा से मजबूत करना है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को सरकार में लाना होगा। अच्छा, चलते चलते लास्ट में मेरा यही सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले 12 रकाबगंज से युवाओं की आवाज उठी थी कि युवाओं की हिस्सेदारी दिल्ली में कहीं नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है, इस बात को कैसे बोल सकते हैं। देखिए, दिल्ली प्रदेश में युवाओं की पूरी भागीदारी है। उससे नीचे आ जाए, लोकसभा लेवल पे भी भागीदारी है। प्रत्येक लेवल पर, चाहे वार्ड लेवल हो, विधानसभा लेवल हो, लोकसभा लेवल हो, जिला लेवल हो, प्रदेश लेवल हो, हर स्तर पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश अनुसार युवाओं को लगाया जा रहा है। लेकिन युवाओं को ईमानदारी और वफादारी के साथ काम करना पड़ेगा। ये जो आज नौजवान, मैं देख रहा हूं कि नौजवान आज जो काम कर रहे हैं ना, पैर छू छू के जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो केवल और केवल पैर छू के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने ईमानदारी और महापुरुषों के मिशन के पे चलकर नहीं, केवल पैर छू के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस मूवमेंट को वही खतरनाक है। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि चमचे जो होते हैं ना, वो इस मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा घातक हैं। और ये चमचे जो हैं, इन चमचों ने ही इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचा रखा है। क्यों? क्योंकि वो अपने ईमानदारी और निष्ठा के बलबूते पे आगे नहीं बढ़ते, वो केवल पैर छू छू के आगे बढ़ना चाहते हैं।